जिन मुहिम मारा तीन मुहिम मारी। ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है। Our response was targeted and mission. ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर नहीं फिल्म है। 9 नहीं 90 ठिकाने होंगे ध्वस्त। आतंकियों के खात्मे का प्रण कहीं नहीं मिलेगा शरण। तारीखों का अपना इतिहास होता है। 7 मई 2025 जिसे पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखेंगी। भारत के स्कैल्प क्रूज और हैमर मिसाइल से 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें 100 आतंकी मारे गए। बेशर्म पाकिस्तान को इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के 7 मई का एक्शन तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान सुनिए जो उन्होंने ऑपरेशन के बाद दिया। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मुहिम मारा तीन मुहिम मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति को समझना आसान नहीं है, क्योंकि जो आप सोच नहीं सकते मोदी वो कर दिखाते हैं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान संदेशों को समझ नहीं पाता क्योंकि उसे संदेश नहीं एक्शन से समझ में आता है। इसलिए इस ऑपरेशन को लेकर मोदी सरकार के एक्शन पर नजर डालना बेहद जरूरी है, जिससे ये संकेत साफ हो रहा है कि ऑपरेशन अभी बाकी है। ऑपरेशन के बाद बैठकों का दौर। एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात। 50 मिनट तक चली दोनों की मुलाकात। गृह सचिव से 1 घंटे तक मुलाकात। सेना प्रमुखों से मुलाकात। सीसीएस की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक हुई। पाक सेना एयर डिफेंस को भारी नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 100 आतंकवादी। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बात कही है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। सदियों से आतंकियों को अपनी सरजमी पर पनाह देने वाले आतंकिस्तान को इतनी जल्दी राहत की सांस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हिसाब आधा नहीं पूरा होगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। इस बात का संकेत तो समय ही मिल गया था जब ऑपरेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस भाग को देखिए जिसमें आर्मी की सोफिया कुरैशी इस ऑपरेशन में टारगेट आतंकी ठिकानों के बारे में जानकारी दे रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। एक तरफ जहां भारत अपनी रणनीति पर काम कर रहा है, तो वहीं पाक बार बार नापाक हरकत कर
भारत को और एग्रेसिव करने में लगा है, चाहे मेल करके धमकी दे रहा हो या फिर हमारे 15 शहरों को टारगेट करने की हिमाकत करता है, जिसको भारतीय सेना बार बार विफल कर रही है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बीच इन तमाम संकेतों से ये तो साफ हो गया, ये अंत नहीं, आरंभ है।